अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। राना साहब ताज्जुब से फिरोज को देखते रहे और फिरोज साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था। तीतर कब्जे में कर लिए गए। फिरोजुद्दीन साहब का सीना फखर से फूल गया था। आइए किबला राना साहब, आप भी कोशिश फरमाइए। हाँ, क्यों नहीं। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही शिकारी हैं? राना फारूक साहब थूक निकलते हुए बोले। फिर वो तीतर की पहाड़ की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगे। यहाँ तीतर बकसरत थे। बहुत जल्द एक दूसरी पहाड़ नजर आई। राना साहब ने भी फिरोज साहब की तरफ नशे संभाल ली, लेकिन वो बड़ा राज निशाना ले रहे थे और नतीजा वही हुआ। एक भी तीतर जख्मी तक नहीं हुआ था। नवाब फिरोजुद्दीन ने इनका खूब मजाक उड़ाया और राना साहब ने जल्लाट में 2-3 पहाड़े खराब की और फिर झंझलाकर बंदूक फेंक दी। साजिश कर रखी है इन बदमाशों ने मेरे खिलाफ। खसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है, फिरोज साहब ने कहकर लगाया। इत्तेफाक है मियाँ, एक बार फिर निशाना लगाओ तो जाने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिरोज साहब बोले। तो पहाड़ की तलाश होने लगी। फिरोज साहब को बहुत जल्द एक पहाड़ मिल गई और इन्होंने मेरी बताई हुई तकनीक पर अमल किया। इसमें निशाने की तो जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ पहाड़ से 5 फीट ऊपर फायर करना होता था। छलांग लगाते हुए तीतर शिकार हो जाते। चनाचा इस बार भी 6 परिंदे गिरे थे, लेकिन फिरोज साहब को इस बार भी कुछ एहसास हुआ था। अब वो मेरी तरफ मतवज्जा थे और मुंह फाड़े मुझे देख रहे थे। मैं इनके इस अंदाज पर बुखला गया। हैं इनकी हैं अजीब अंदाज में स्टार्ट हो गई। इधर आओ मियाँ, इधर आओ। बखुदा वल्लाह कैसे अहमक है हम हैं। मैं इनके करीब पहुंच गया। राना साहब बददिल से हो गए थे और बेजारी से मुलाजमों को देख रहे थे जिन्होंने तड़पते हुए तीतरों को ज़बह कर लिया था। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का? फिरोज साहब अजीब से अंदाज में बोले। जी मैं समझा नहीं, मैंने ताज्जुब से कहा। ये तीतर के शिकार की तकनीक, मेरा मतलब है आपको कहाँ से मालूम हुई है? जी बस कुछ शिकारियों की सोहबत रही है। गोया आपको भी शिकार का शौक है? जी हाँ। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या अर्ज करता। गोया दिल में आप अब तक हमारा मजाक उड़ाते रहे होंगे हैं। हरगिज नहीं नवाब साहब, ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ। साहबजादे बहुत गहरे मालूम होते हो। चलो शराफत से बंदूक उठाओ और सदा के तौर पर 2 पहाड़े शिकार करो। ना कर सके तो कोई दूसरी सजा तजवीज की जाएगी है। जो हुक्म। मैं हंस पड़ा। इधर समेट लिए गए थे। नवाब साहब ने बंदूक मेरे हवाले कर दी। राना साहब से इन्होंने कुछ नहीं कहा था। बहरहाल हम जीपों में सवार होकर पहाड़ों की तलाश में निकल खड़े हुए और बहुत जल्द ही एक हिरन नजर आ गया। मैंने राना साहब के कंधों पर बाजू रख दिया क्योंकि इस वक्त जीप वही ड्राइव कर रहे थे। राना साहब ने हैरत से मेरी तरफ देखा। खूब, तो आप भी इकलौते पाड़े को मारेंगे? ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा। तुम लोग उतर जाओ, इसे ज़बह करना है, मैंने मुलाजमों से कहा और वो जीप की अगबी सिमत से उतर गए। सुभान अल्लाह, ये आन, राना साहब बोले। फिरोज साहब भी खामोश खड़े थे। मैंने पाड़े की सुस लेकर फायर कर दिया। मजाल थी कि इसके जो बच जाता। दूसरे लम्हे उछल कर जमीन पर आ रहा और मुलाजिम तेजी से इसकी तरफ दौड़े। वो मारा, फिरोजुद्दीन ने पुरजोश नारा लगाया। राना साहब सर गुजार रहे थे और फिर वो झेपे अंदाज में बोले। मौत ही आ गई थी कमबख्त की, हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से। मैं हंस पड़ा। कमाल है भाई, वाकई कमाल है। फिरोज साहब आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाए और वो बार बार अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे। हिरन जीप पर रख लिया गया। दूसरी तरफ राना साहब बदस्तूर वही रट लगाए हुए थे कि हिरन इत्तेफाक से मारा गया। बहरहाल हम दूसरे हिरन की तलाश में चल पड़े। मैंने राना साहब से ड्राइविंग खुद ले ली थी, जिस पर उन्होंने इतराज न किया। बंदूक भी मैंने अपने पास रख ली थी। न जाने क्यों एक तवील अरसे के बाद मेरे जहन में जलानी सी आ गई थी। शायद इसलिए कि बहुत अरसे के बाद अपना पसंदीदा मशगला मिला था। बहरहाल मैं जीप ड्राइव करता रहा। एक जगह नवाब साहब ने मेरा कंधा भींचा। हरनों की एक डोर नजर आ रही थी। मियाँ नहीं नवाब साहब, राना साहब को इतराज होगा, मैंने कहा। अजी आप शिकार करें, मुझे क्या एतराज हो सकता है, राना साहब ने कहा। लेकिन मैंने जीप आगे बढ़ा दी। हिरनों की डोर को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बहुत जल्द एक तन्हा हिरन नजर आ गया और मैंने जीप रोकने के बजाय इसकी तरफ दौड़ा दी। इसके साथ ही मैंने जीप का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था। राना साहब और नवाब साहब हक्का बक्का रह गए थे। हमारे हैरत के इनके मुंह से आवाज भी न निकल सकी। हिरन उछल कर भागा था, तब मैंने जीप इसके साथ लगा दी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला, दूसरे हाथ से मैंने बंदूक उठा ली। हिरन 7-7 फीट लंबी छलांगे लगा रहा था, लेकिन यहाँ दरख्त न थे जो निगाहों से उजल होता। क्या कर रहे हो मियाँ? खतरनाक खतरनाक, राना साहब के मुंह से आवाज भी न निकल रही थी। जहाँ हुजूर इजाजत देंगे इसे मार लूंगा, जहाँ तक हुकूम हो दौड़ाता रहूंगा। मार लो, नवाब साहब बिचे लहजे में बोले। इजाजत राना साहब, मैंने मुस्कुराते हुए बंदूक बगल में दबाई। जीप अब भी मैंने नहीं रोकी थी और राना साहब ने बादिल खास्ता गर्दन हिला दी। दूसरे लम्हे मेरे हाथ में वो बंदूक से फायर हुआ। हिरन उछल कर नीचे आ गिरा। कमाल है वल्लाह कमाल है, राना साहब बेसाख्ता बोले। मैंने जीप रोक दी थी। माशाअल्लाह सरफराज मियाँ माशाअल्लाह, नवाब साहब निराल लहजे में बोले और फिर वो खामोश हो गए। हिरन को लेकर हम वापस चल पड़े। रास्ते में घर ले जाने के लिए तीतर का शिकार किया गया और ये काम भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने निशानाबाजी के वो कमालात दिखाए कि दोनों हज़रात दंग रह गए। एक फायर करके तीतरों का गोल को उड़ाया और यके बाद दिगरे फायर करके पूरे के पूरे गोल को गिरा दिया। दोनों शिकारी गेंग होकर रह गए थे। फिर हम वापस खेमों के पास आ गए। लड़के और लड़कियां तफरीहात में मशगूल थे। तीतर तैयार किए गए और फिर खाना उड़ाया गया, लेकिन नवाब साहब को ज्यादा ही खामोश थे। राना साहब की लड़कियां और लड़के मुझसे घुल मिल गए थे। शाम तक तफरी रही और फिर हम वापस चल पड़े। रात की तफरीहात भी दिलचस्प थी। मुझे और नवाब साहब को एक कमरा दिया गया। हंगामे खत्म हुए तो हम सोने के लिए आ गए।
नवाब साहब ने मुझे बेतकल्लुफी से आराम करने की इजाजत दे दी। गहरी सोच में थे, फिर वो अचानक बोल उठे, और तुम ड्राइवरी कर रहे थे? जी। मैं चौंक पड़ा। और वो अहमक लड़की तुम्हारी बेइज्जती करती थी? मैं समझा नहीं नवाब साहब। यह बता दो आखिर तुम कौन हो? नवाब साहब, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, बखुदा वादा करता हूँ तुम्हारा जो भी राज होगा इसे हमेशा राज रखूंगा। नवाब साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका मुलाजिम हूँ, लेकिन आपके रवैये ने एहसास मेरे जहन से मिटा दिया है। मेरी शख्सियत में कोई फ्रेब नहीं है। अर्ज कर चुका हूँ, बहुत से बहन भाई हैं, घर वालों को मेरी कोई खास जरूरत नहीं थी। मैंने घर छोड़ दिया। यहाँ आ रहा था कि रास्ते में रशीद साहब से मुलाकात हो गई। सिर्फ इतनी सी कहानी है। वह घर वालों से नाराज हो गए थे? जी नहीं, मुझे हुक्म दिया गया था कि घर से निकल जाऊँ। मैंने कहा, ओह कैसे नाकदर शनाज लोग थे। लिया, लेकिन मियाँ तुम्हारा खानदान शुरफा में गिना जाता है। वालिद साहब इंतहा पसंद इंसान है। क्या नाम है उनका? शर्मिंदा हूँ ना बता सकूंगा। ओहो, बस यही एक सच है। खैर मियाँ, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। बड़ी उम्दा शख्सियत के मालिक हो, इंसान को खूब मुतासिर कर लेते हो, और निशाना तो कमाल का है। नवाब साहब काफी देर तक मेरी निशानाबाजी की तारीफ करते रहे और फिर सो गए। दूसरे दिन हमने इजाजत तलब की और वापस चल पड़े। जीप बदस्तूर में ड्राइव कर रहा था और नवाब साहब मेरे नजदीक बैठे थे। वैसे वो खासी गहरी सोच में थे। मैं जानता था कि वो मेरी तरफ से उलझे हुए हैं। बहरहाल मैं खामोश ही रहा। बस मियाँ आज आराम ही करो, और हाँ रात का खाना मेरे साथ ही खाना। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और रशीद साहब के घर वापस आ गए। रशीद दिन तो कोठे में थे, घर के दूसरे लोग भी कामकाज में मसरूफ थे। अलबत्ता भी अफशा मेरे पास आ गई। कहिए, सैर कराए? जी हाँ, आप फरमाइए। मैंने कहा, अरे हम क्या फरमाएं, अब तो आप हमारी खबर ही नहीं लेते हैं। ये शिकायत आपको क्यों पैदा हो गई? क्या करें, घड़ी भर बातचीत को तरस गए। माफी चाहता हूँ अफशा बेगम, आज दिन भर आपकी खिदमत में हाजिर। सच? छुट्टी है क्या? अफशा खुश होकर बोली, आपकी दुआ से। हम तो हमेशा आपके लिए दुआ करते रहते हैं। हमारी तो खुशी है कि आप हमेशा छुट्टी पर रहें। अफशा ने कहा और मैं हंस पड़ा। खैर सुनाइए, शिकार का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत उम्दा। मुझे इसकी बातों पर हंसी आ रही थी। इतनी देर में बेगम रशीद अहमद की आवाज सुनाई दी, अफशा अफशा। अरे बाप रे, हमारी मजबूरी को मद्देनजर रखिए, हम चले। कोई बात नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। रात को आराम से सोया था, कोई थकन नहीं थी, लेकिन फुर्सत थी। आराम करने के सिवा और क्या करता। लिबास तब्दील करके लेट गया, आंखें बंद कर ली और बहुत से चेहरे निगाहों में उभर आए। जुलेखा, न जाने आज जुलेखा क्यों याद आई थी। प्यारी सी शक्ल की लड़की थी, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। मुझे इन बातों की फुर्सत कहाँ थी। न जाने नादान लड़के ने अपने दिल में मुझे क्यों जगह दी थी। और फिर जुलेखा के बाद कहकशा, और कहकशा के तस्वुर के साथ दिल के किसी गोशे में न जाने क्यों एक अनोखी धड़कन सी उठी। सफेद दुपट्टे से लिपटा हुआ नूरानी चेहरा, दुआ के लिए उठे हुए हाथ। मैंने उसे खुलूस से दिल से बहन कहा था। फिर ये मुनाफिकत कैसी, ये कैसी गंदगी दिल में पैदा हो रही है। मैंने खुद को संभाला और फिर मेरी निगाहों में नूरजहां आ गई। अरे नूरजहां से मुलाकात नहीं हुई? कैसी पागल होती हैं ये लड़कियां भी। पगलियों के दिल मोम की तरह मुलायम होते हैं, इनमें हुस्न इश्क के गदाज के अलावा और कुछ था ही नहीं। लेकिन आखिर में मुझे कौसर याद आई, एक अनोखी लड़की, एक आम सी लड़की जो सिर्फ गलत एहसासात का शिकार थी। इसने तो मेरे सामने आना ही छोड़ दिया था। क्या वो अपने रवैये पर नादिम है? ये बात हलक से नहीं उतरती थी। ऐसी लड़कियां नादिम नहीं होती। उसने सोचा होगा उसे क्या जरूरत है मुझसे माफी मांगने की। ठीक है, बहरहाल काबिल माफी है, कच्चे जहन की मालिक है, जिंदगी के रास्तों पर आएगी, ठीक हो जाएगी। मुझे इससे क्या लेना है। न जाने क्या क्या सोचता रहा और सोचते सोचते नींद आ गई। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।